हेलो दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2023 आ चुका है जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्लोज एच ऐड कर दिया गया है सेक्शन 43B में। अब सेक्शन 43B जो कहता है वो ये कहता है, उसमें क्लोज ए से लेके जी तक ऑलरेडी प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ सर्टेन सम्स हैं जो आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। इसी में क्लोज एच को ऐड कर दिया गया है कि आप जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोई भी सम आपको अगर उनको पे करना है, चाहे वो आपका परचेज से रिलेटेड उनसे आपने परचेज की है या उनसे कोई सर्विस ली है, उसके बदले जो भी आपको सम पे करना है वो आपको अलाउ तभी होगा जब आप MSMED एक्ट 2006 उसके अंदर जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर ही आप उसको पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज वो आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। तो दोस्तों, क्लोज एच जो कि नया है उसमें ये बोला हुआ है कि आपको जो MSMED एक्ट में जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर ही आप अगर पेमेंट कर देंगे तो आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा, वो एक्सपेंस या वो सम अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज आपको पेमेंट बेसिस पे ही वो अलाउ होगा। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 में क्या टाइम लिमिट दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें बोली हुई है। अगर आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो भी रजिस्टर्ड है उसमें उसके साथ अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपका उसके साथ रिटन एग्रीमेंट है तो वो जो है, पहली बात यहाँ पे ये बोली हुई है कि रिटन एग्रीमेंट के आप कब पेमेंट करेंगे, वो आपका 45 दिन से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 45 डेज ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आपके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो वो 15 दिन का टाइम पीरियड बोला हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करनी है किसी भी कोई भी परचेज या सर्विस की। तो ये टाइम लिमिट दी हुई है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको। मान लीजिए मैं 1 मार्च, क्योंकि मैं चलता हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, क्योंकि ये उसी साल से एप्लीकेबल है। मैं 1 मार्च 2023 को कहता हूँ कि मैंने 1 मार्च 2024 को मैं कहता हूं कि मैंने किसी वेंडर से जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है उससे कोई परचेज की जिसका टोटल अमाउंट जो है हमारा वो 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए जो है मेरा उसके साथ अगर एग्रीमेंट है 45 डेज का, मैंने उससे 45 दिन का ही एग्रीमेंट कर रखा है, तो मैंने उसकी जो पेमेंट करनी है वो 45 दिन के अंदर अंदर ही मेरे को पेमेंट करनी है। तो ये जो खर्चा होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मेरा ये खर्चा है। अगर मैंने इस पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी तो मेरे को अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज वो मेरे को एक्चुअल पेमेंट बेस पे अलाउ होगा। अब मान लीजिए मैंने उसको जो पेमेंट करी है वो करी है 30 अप्रैल को जाके, 30 अप्रैल 2024 को जाके मैंने उसको पेमेंट करी। अब 30 अप्रैल 2024 को जाके पेमेंट करी तो मैंने 45 दिन के बाद करी, तो ये खर्चा मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझनी है कि सेक्शन 43B में क्लोज ए से लेके जी तक कुछ पेमेंट्स दी हुई हैं। जैसे पहले क्लोज ए में दिया हुआ है टैक्स वगैरह की पेमेंट, जो टैक्स वगैरह की पेमेंट होती है वो अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। बट उसमें एक और चीज़ ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई अगर मेरा टैक्स की पेमेंट है या क्लोज बी में जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड में अगर जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी भी पेमेंट क्लोज बी में बोली हुई है कि आपको जब आप पे कर देंगे तभी आपको वो खर्चा अलाउ होगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है। प्रोविजो ये दिया हुआ है कि अगर आपने क्लोज ए से लेके जी तक कोई किसी भी तरह का जो सम पे करना है वो आपने अपनी ITR फाइल करने की ड्यू डेट तक, ITR की ड्यू डेट तक अगर आपने वो पेमेंट कर दिया तो आपको इसी साल में वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। ये प्रोविजो सेक्शन 43B में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रोविजो दिया हुआ है सेक्शन 43B में दिया हुआ है
और ये भी क्लोज जो है सेक्शन 43B में ही ऐड किया हुआ है। तो ये प्रोविजो, अगर इस प्रोविजो को देखते हुए मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरी जो ITR, अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरी ITR की ड्यू डेट 31/7/2024 होगी इसके केस में। या अगर टैक्स ऑडिट की बात करूँ, टैक्स ऑडिट अगर मेरा टैक्स ऑडिट होना है तो मेरी 30 सितंबर 2024 होगी। ये इंडिविजुअल केस में विदाउट टैक्स ऑडिट, ये टैक्स ऑडिट के केस में। तो मैंने तो इसको जो पेमेंट करी है वो 30 अप्रैल 2024 को कर दी, जो कि मेरी 31 जुलाई या 30 सितंबर से पहले ही है। तो इस प्रोविजो को देखते हुए ये पेमेंट मेरे को, ये जो खर्चा है, जो बिल है था, ये मेरे को एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ये चीज़ दी है इसमें कि क्लोज एच के लिए ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है, ये क्लोज एच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आपको जो इसमें टाइम लिमिट दी हुई है उसी के अंदर आपको पेमेंट करोगे तो आपको उस साल में अलाउ हो जाएगी। अदरवाइज वो जब आप पेमेंट करेंगे, जिस साल में वो पेमेंट करेंगे तभी आपको अलाउ होगी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मेरा जो बिल था, मेरा जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जो मैंने खर्चा किया, जो मैंने परचेज ली, वो मैंने ली थी मान लीजिए 20 मार्च 2024 को। अब इसकी पेमेंट, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसकी पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जाके कर रहा हूँ 3 अप्रैल 2024 को। ये मेरे बिल की डेट है और ये मेरे पेमेंट की डेट है। मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मेरा 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी चाहिए मेरे को। और मैंने कब कर दी? 3 अप्रैल 2024 को कर दी। इसका मतलब 15 दिन के अंदर मैंने पेमेंट कर दी। भले ही ये फाइनेंशियल ईयर अलग हो गया, बट यहाँ पे आपको इसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए 15 दिन के बाद की होती, मान लो मैंने 6 अप्रैल को पेमेंट की होती, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मेरा 15 दिन एप्लीकेबल होगा। कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मेरे को ये खर्चा इस साल अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोविजो एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये मेरा खर्चा जो अलाउ होगा फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाके, क्योंकि मैंने पेमेंट कर चुका हूँ और पेमेंट बेस पे अलाउ होगा, तो 24-25 में जाके मेरे को ये खर्चा अलाउ होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 5 अप्रैल 2023 को मैंने कोई परचेज करी जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज करी है। अब मैंने उसकी पेमेंट, जो रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है हमारा, मेरा सिर्फ जो मेरा एप्लीकेबल होगा वो 15 दिन एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे मैं पेमेंट चाहे उसको 5 मई को करूँ, 5 मई 2023, क्योंकि 15 दिन के बियॉन्ड कर रहा हूँ, या उसको 31 मार्च 2023 तक अगर मैंने इसकी पेमेंट कर दी, 31 मार्च 2023 तक इस बिल की पेमेंट कर दी, तो मेरे को ये खर्चा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं करता हूँ इस एग्जांपल में तो मेरे को अलाउ नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट बेस पे करेंगे। जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर रहा हूँ उसमें मेरे को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ही रिलेट करता है और मैंने 23-24 में इसकी पेमेंट कर दी। चाहे मैं 31 मार्च 2023 को करूँगा तो भी मेरे को 2024 को करूँगा, 31 मार्च 2024 को करूँगा तो भी मेरे को 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। ये मेरा, और अगर मैं इसी को एग्जांपल को बढ़ाऊं कि अप्रैल में जाके करता हूं, अप्रैल 2024 में जाके करता हूं, तो मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अलाउ होगा, क्योंकि इसमें प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्रोविजो एप्लीकेबल होता तो ITR की ड्यू डेट तक मैं इसको पेमेंट कर सकता था, और अगर वहां तक कर दी तो मेरे को ये अलाउ हो जाता, बट इसमें प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक नया अपडेट जो आया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको समझ आया हो। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।